हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। एक साल और बीत गया और एक नया साल और आने वाला है। यानी हम आज जो ये वीडियो बना रहे हैं उसमें हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम नए साल में कुछ ऐसी बातों पर गौर करें जो हमने गलतियां कर रखी हैं 2021 में। देखिए, सभी जब कोई नया साल आता है तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स बनाते हैं, ऐसे टाइम टेबल को रेडी करते हैं, ऐसा रोड मैप बनाते हैं कि मुझे उस पर चलना है, उसे फॉलो करना है, सख्ती से उसका पालन करना है, मुझे नए साल पर ये अचीव करना है। कई ऐसे पॉइंट्स किसी के भी द्वारा बनाए जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट ही बनाए। मैं बनाता हूं, मुझसे भी बड़े लोग बनाते हैं, बिजनेसमैन बनाते हैं या फिर गृहिणी बनाती हैं कि मुझे इस साल अपनी आदतों में ये सुधार करना है। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पर सभी को फोकस करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर ना हो। अब अगर हम स्टूडेंट के तौर पर बात करें तो स्टूडेंट के लिए, देखिए, स्टूडेंट के लिए तब तक पढ़ाई जरूरी होती है जब तक वो अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाए, और हर साल एक मंजिल के पास पहुंचने की उम्मीद को लेकर आता है। 2021 में भी आपने जब 2020 बीत रहा था तो आपने 2021 के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा होगा, एक टाइम टेबल सोचा होगा, एक लिस्ट बनाई होगी कि मैं अपनी ये आदतों को छोड़ दूंगा, मैं ये अचीव करूंगा, या फिर मैं अपने घर के लिए ये करूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने बनाए होंगे। तो आज आपको ये रियलाइज करना चाहिए, आपको ये सोचना होगा कि क्या मैंने उन सब पॉइंट्स पर कार्य किया, मैंने उन सब पॉइंट्स को अचीव किया, अगर किया तो कितने परसेंट किया, क्या मैं उसे 100% कर सकता था। तो इन सब पॉइंट्स पर आपको ही फोकस करना होगा, अपनी गलतियों को देखना होगा कि मैंने उस पर क्या गलती की है या फिर मैं उसमें क्या सुधार कर सकता हूं। अब आया 2022 के लिए भी आपको एक ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आपको रेडी करने चाहिए जो बहुत ज्यादा टफ ना हो और आपका इंटरेस्ट बना रहे। अगर आप कोई गोल सेट करते हैं या फिर आप एक ऐसा रोड मैप तैयार करते हैं जिस पर आपको चलना ही चलना है, यानी कि अगर आपने सोच रखा है कि मुझे बिजनेस करना है तो आप उस बिजनेस के लिए पूरी तत्परता से लगिए, उसके बारे में थोड़ा सा उसकी नॉलेज लीजिए कि किस तरीके से उस बिजनेस में सफल होया जा सकता है। या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यह देखना होगा कि मैं किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, उसका सिलेबस क्या है और मैं उसको किस तरीके से अचीव कर सकता हूं। यह सब आपको एक नए तरीके से सोचना होगा। नया साल सिर्फ आपके लिए नहीं है, नया साल सभी के लिए है। सभी इसमें कुछ ना कुछ सोचते हैं क्या किस तरीके से हम इसमें नए साल में अपना परिवर्तन लाएं। आप भी उनमें से हैं, आप भी उनमें से ही हैं। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ अपनी आदतों में परिवर्तन करना होगा, और ये आदतें आपको किस तरीके से परिवर्तित करनी है, नए टाइम टेबल के द्वारा। 2022 के लिए आप कुछ ऐसे टाइम टेबल सेट करें, ऐसे गोल सेट करें, ऐसे नियम बनाएं जिसको आप फॉलो कर सकें, सख्ती से फॉलो कर सकें। और देखिए, जो फॉलो करेगा वो ही अचीव करेगा, ये तो निश्चित है। जो जितना रेगुलर होगा किसी चीज को लेकर वो सफलता के उतने ही करीब जाता है। देखिए, जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं उनका एक टाइम टेबल होता है और उस टाइम टेबल को वो हद तक पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, अगर टाइम टेबल जब तक पूरा नहीं होता है वो सोते भी नहीं हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो किस तरीके से टाइम टेबल को पूरा करके सोएं। आप में भी वो जुनून, वो जज्बा होना चाहिए कि जब तक मेरा टाइम टेबल कंप्लीट नहीं होता है मैं आराम नहीं करूंगा। अगर आपने गोल सेट किया है कि मुझे बैंक की नौकरी करनी है, मुझे एसएससी की जॉब पानी है, तो देखिए एसएससी सीजीएल के फॉर्म आए हुए हैं, तो आपके पास सबसे बेहतर, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एसएससी सीजीएल। इससे बेहतर एग्जाम नहीं है आपके लिए। और जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं वो तो उस लाइन पर हैं, क्योंकि सिविल की लाइन अलग होती है, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब की लाइन अलग होती है। जो लोग ये कहते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई एग्जाम तो निकल जाएगा, ये पूरी तरीके से मिथ्या है, गलत है। हर फील्ड की पढ़ाई अलग होती है, कुछ पॉइंट्स क्लैश करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं अच्छा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कोई छोटी मोटी नौकरी तो लग ही जाएगी। क्यों लग जाएगी? यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, आप समझ सकते हैं इसको। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी स्टेट लेवल के जितने भी छोटे एग्जाम होते हैं उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये मन से निकाल दीजिए कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा तो फिर कोई भी एग्जाम निकाल लूंगा, ये अपने मन में कभी मत लाइए। हाँ, ये जरूर मन में रखिए कि मुझे
अपने गोल को पाना है, मैंने जो सोच रखा है मुझे वो अचीव करना है। और ये कौन करेगा? ये आप करेंगे। नया साल है, कुछ नई उम्मीदें हैं, आप उसको पूरा करिए। नए साल में ही नई उम्मीदें आती हैं। अब पुराना साल तो बीत गया, जो गलतियां करनी थी वो कर चुके, और जो नई गलतियां आपकी आने वाली हैं उसको अभी से 1 तारीख से ही रोक दीजिए। एक बार ट्राई करिए, ट्राई करने से ही चीजें सुधरती हैं। जब तक हम किसी चीज को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो शायद उसके बारे में जान भी नहीं पाएंगे। मैंने जैसे पिछला वीडियो बनाया था कि डिप्रेशन से हम कैसे निकल सकते हैं, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब तक आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति नहीं आएगी तो आपको आपके टैलेंट का ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कठिन परिस्थिति है। आप ये मानिए जो नया साल है ये आपके लिए कठिन परिस्थिति है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे अगर आप पुराने कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं तो हर साल आपके साथ नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं, और जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो नई ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि आपकी ऊर्जा और उनकी ऊर्जा में अंतर होता है। अगर कोई नई चीज ऐड की गई है एग्जाम में तो शायद वो उसको 2 या 3 क्लास में कवर कर लेंगे, लेकिन आपको उसमें ढलने में समय लग जाता है क्योंकि आप उस पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। तो ये सब चीजें आपको नए साल में पूरी तरीके से बदलनी होगी। एक जुनून, एक जज्बा दिखाना होगा, क्योंकि भगवान भी, देखिए बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत ने साथ दे दिया। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने लिए परिश्रम करते हैं। अगर आप अपने लिए परिश्रम नहीं कर सकते तो किस्मत तो आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ पाना है तो सफलता अगर आपको पानी है तो मेहनत की मेहनत तक, हद की हद तक आपको जाना होगा। जानते हैं गवर्नमेंट एग्जाम सबसे टफ एग्जाम होता है, और उस पर भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल एक ऐसे लक्ष्य को भेदने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक पॉइंट, सुई की नोक दिख रही है। ठीक है, और आपके पास एक बड़ा सा तीर है। तो अब आप समझ लीजिए आपको किस तरीके से उसको अचीव करना है। आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा, 2022 के लिए एक रोड मैप तैयार करना है और उसे काफी सख्ती के साथ फॉलो करना है। अगर आपको किसी प्रकार की भी कोई भी परेशानी आती है टाइम टेबल सेट करने में, टाइम टेबल बनाने में, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 2022 को कैसे फेस करूं, क्या कर सकता हूं 2022 को और कैसे बेहतर बना सकता हूं, अगर आपको इन सब पॉइंट्स में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा जिससे आप मुझसे सीधे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, या फिर कुछ भी जो आप अगर डिप्रेस हैं तो भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि नया साल आपके लिए इतनी उम्मीदें लेकर आए, आप में इतनी ऊर्जा हो कि आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपका आखिरी एग्जाम हो, आप उसमें ही सफल हो जाएं, आपको 2023 की जरूरत ना पड़े। हर व्यक्ति के लिए नया साल नई ऊर्जा लाता है, और आपको भी उम्मीद नहीं, जिद होनी चाहिए। देखिए उम्मीद करेंगे तो उम्मीद तो टूटती है ना, जिद कभी टूटती नहीं है। जिद होती है तो जिद को पा लिया जाता है। जीतन राम मांझी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने अचीव भी किया। तो आप भी उसी रूल को फॉलो करिए, और अगर किसी चीज को आपको पाना है तो आपको उसके लिए जुनून दिखाना होगा। नए साल में वो जुनून दिखाइए। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्लियर ना कर सकें। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ चीजें मिस हुई हैं या मैं पूछ सकता हूं, मैंने मिस कर दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिए, और ये नया साल आपके लिए नई ऊर्जा, सफलता, स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो, आपका परिवार खुश रहे, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ सक्सेस विद राय एकेडमी की तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।